कुर्बानी की ईद है जिसे मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर 10 जिलहज को मनाते हैं। ये ईद हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस मौके पर हम गरीबों और रिश्तेदारों में कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं और इस तरह हमारे मुल्क के निचले तबके भी कुर्बानी के गोश्त से मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कभी कभी हमारी बदएहतियाती से हम इस मौके पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और इसके रिजल्ट में हमारी ईद खुशी की बजाय परेशानी और तकलीफ में गुजरती है। मीट की स्टोरेज या कुकिंग के दौरान की जाने वाली हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें इन तकलीफ का शिकार बनाती हैं और इन गलतियों को अवॉइड करके इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो आज मैं आपको ईद उल अज़हा से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप अच्छी और सेहतमंद ईद गुजार सकते हैं। ईद चूँकि मानसून के मौसम में आ रही है तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि खून को जमा होने ना दें। मानसून के मौसम में टेम्परेचर नॉर्मली 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ की वजह बन सकता है। ईद के मौके पे बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से गोश्त खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस सिलसिले में हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि गोश्त को जल्द अज जल्द तकसीम कर दिया जाए और जो गोश्त घर के लिए बचा है उसको फ़ौरन प्रिजर्व कर लिया जाए। घरों में मीट स्टोर करने का बेहतरीन तरीका उसको फ्रीज़ करना है, लेकिन अक्सर लोग मीट स्टोर करने से पहले उसको धोते हैं। ये अमल क्रॉस कंटामिनेशन की वजह बनता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो सकती हैं। डिफरेंट रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि मीट को धोए बगैर फ्रीज करना एक बेहतर ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे मज़हब के मुताबिक जो खून कुर्बानी के जानवर की वेन्स में बाकी रह जाता है वो पाक है और इस गोश्त को धोने की ज़रूरत नहीं होती। हमें चाहिए कि मीट से एक्स्ट्रा फैट रिमूव करके उसे वॉश किए बगैर फ्रीज कर लें। अगर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें तो USDA के अकॉर्डिंग गोश्त को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन मिनिमाइज हो जाती है और इस टेम्परेचर पे मीट को 2 महीने से ज़्यादा के लिए स्टोर किया जा सकता है। इस तरह मीट का फ्लेवर और क्वालिटी भी बरकरार रहते हैं। FDA के अकॉर्डिंग मीट को एयर टाइट फॉयल या प्लास्टिक रैप्स में फ्रीज किया जाना चाहिए। फ्रोज़न मीट को इस्तेमाल करने के लिए उसको थॉ या डीफ्रोस्ट किया जाता है। मीट को 3 तरीकों से डीफ्रोस्ट किया जा सकता है। या तो मीट को फ्रीज़र से निकाल कर रेफ्रिजरेटर में थॉ किया जाए, या फिर फ्रोज़न मीट को किसी लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में डालकर पानी के टब में रख दिया जाए और पानी को हर 30 मिनट बाद चेंज किया जाए, या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके भी मीट को डीफ्रोस्ट किया जा सकता है। अगर आप इस डीफ्रोस्ट गोश्त को दोबारा फ्रीज करना चाहते हैं तो उसको हल्का सा कुक करके फिर फ्रीज कर लें। अब हम बात करते हैं ईद पे खाने को सर्व करने की। तो मोस्टली हमारे घरों में बूफे सिस्टम होता है और लोग ज़रूरत और गुंजाइश से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक ऑप्शन ये होती है कि ब्लू प्लेट या अमेरिकन सर्विस के थ्रू खाना सर्व किया जाए। इन सर्विसेज में खाना प्लेट में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में रख के गेस्ट या फैमिली मेंबर्स को सर्व किया जाता है ताकि पोर्शन साइज एक मॉडरेशन में रहे और ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाया जाए। इस तस्वीर को देखते हुए खाने को प्लेट में सर्व किया जा सकता है। प्लेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पार्ट में सैलेड, दूसरे में मीट और तीसरे में कार्ब्स यानी चपाती या राइस रखे जाएं। आप इसकी जगह पर नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद उल अज़हा पे मीट कंज्यूम करने का हेल्दी तरीका बारबेक्यू या ग्रिलिंग है, क्योंकि इसमें कम से कम फैट यूज़ होता है और मीट को ओवर कुक भी नहीं किया जाता। जब ऑयल या फैट कोल पे गिरता है तो उसके रिजल्ट में हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस पैदा होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए हमें फॉयल में होल्स करके ग्रिल को उससे कवर कर देना चाहिए ताकि मीट को ज़्यादा स्मोक का एक्सपोजर ना हो। उसके अलावा डिफरेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अपने मीट को कुक करने से पहले उसको मैरिनेट करने से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन 90% तक कम हो जाती है, जो कि हमें कैंसर से बचाते हैं। खाने के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल लाजमी बनाएं क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड किया जाए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जाए। और आप साथ में लेमनेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या ब्लड प्रेशर का मसला है, ऐसे लोगों का खाना बहुत कम तेल में पकाना चाहिए और मीट पे से एक्स्ट्रा फैट रिमूव कर देनी चाहिए।
खाने में लो सोडियम सॉल्ट या कम से कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करने से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी और सेहतमंद गुजरेगी। मेरी तरफ से और हमारी पूरी फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ से सब देखने वालों को ईद मुबारक।